नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट में। जैसा कि आज करंट अफेयर्स का एक दूसरा टॉपिक्स है, मैं आपको बता देता हूं पहले से। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के जो अपडेट 2021 तक का अपडेट डाटा है, उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो जो है हम अपलोड करने वाले हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो हम आपको गारंटी से देते हैं कि आप इन टॉपिक्स पर अगर वीडियो को देख के जाते हैं तो यहाँ से आराम से क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है। और अपडेट डाटा है, दोनों भी चीज़ें साथ में। पुराना डाटा नहीं है, ये हो कि अगर पुराना डाटा हो तो कोई काम का नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड डाटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री और ये सब चीज़ें हैं, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की आपको पता है राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। यहाँ एक और चीज़ अब की बार अपडेट होकर आई है कि इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जो अब की बार अपडेटेड कर दिया गया है, थोड़ा सा नया तरीके से बना दिया है किताब में। पहले सिर्फ राजधानी और उनका राज्यपाल और मुख्यमंत्री, आप एक तो गठन भी आने लगा साथ में, आप किस में विधानसभा है, किस में विधान परिषद है, ये सब चीज़ें भी एक प्रकार से आने लगी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो आप समझ सकते हैं हैदराबाद है। इसका निर्माण यानी गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 यानी 1953 को। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, लोकसभा की 25 सीटें आती हैं आंध्र प्रदेश में, राज्यसभा की 11 सीटें आती हैं और विधानसभा की जो है वो 175 सीटें हैं यहाँ पर, और यहाँ विधान परिषद भी है। तो इनसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। राज्यपाल जो हैं आंध्र प्रदेश के, उनका नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। क्या नाम है उनका? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। तो आप इसको बढ़िया डाटा है, इसको आप बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात हम करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है, याद रखना है इस चीज़ के लिए। यहाँ पर जो राजधानी है वो ईटानगर है और इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना 20 फरवरी 1987 को। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है क्या? डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, ठीक है। आप इनको याद रखना, बी.डी. मिश्रा, है ना। और यहाँ के जो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बी.डी. मिश्रा, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री उनका नाम है पेमा खांडू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है, यहाँ पर आ जाते हैं हम असम में। तो असम का जो राजधानी है वो दिसपुर, आपको पता ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो 126 है। यहाँ पर विधान परिषद है नहीं है। यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है कह सकते हैं हम जगदीश मुखी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, याद रखना इसकी। सर्बानंद सोनोवाल कहाँ के गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो आपको याद रखना कि ये जो मुख्यमंत्री हैं वो असम के हैं। कहाँ के? असम के हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात मानिए आप, है ना। इस चीज़ को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है, स्थापना का से संबंधित बनता है, या फिर मुख्यमंत्री या गवर्नर से, या विधान परिषद या विधानसभा से, है ना, या गठन से, तो ये सब चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा की सीटों से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, असम के बाद आ जाते हैं बिहार पर। तो बिहार का जो राजधानी तो सबको पता है, लोकल मतलब पटना है। और राज्यसभा की सीटें जो 16 हैं, लोकसभा की सीटें जो हैं 40 हैं। और इसकी जो स्थापना है वो 1912 में हुई थी, 22 मार्च 1912 में। यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है फल्गु चौहान, कहीं फल्गु चौहान भी लिखा है या फागू चौहान, तो बात है। और यहाँ के जो सीएम है वो नीतीश कुमार है, ठीक है। इसके अलावा गोवा की बात कर लेते हैं हम, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो आपको पता है रायपुर है। वर्तमान अटल नगर भी चलता है। लोकसभा सीटें 11 हैं, राज्यसभा सीटें जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। यहाँ इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। विधानसभा सीटें 90 हैं यहाँ पर, याद रखना। और विधान परिषद यहाँ पर है नहीं है। यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है अनुसुईया उइके, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के उनका नाम है भूपेश बघेल, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम गोवा पर। तो गोवा का जो है लोकसभा सीटें 2 हैं, राजधानी पणजी है, राज्यसभा सीट 1 है, ठीक है। इसको याद रखना। और इसकी स्थापना जो है 30 मई 1987 को हुई थी। विधानसभा की सीटें जो हैं 40 हैं, और यहाँ भी विधान परिषद जो है कि नहीं है। और देखा जाए अगर तो कि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। इसके अलावा देखा जाएगा कि यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ के सीएम उनका नाम है प्रमोद सावंत, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम गुजरात पर। तो गुजरात की जो राजधानी सबको पता है गांधीनगर है।
लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ इसकी स्थापना जो है वो 1 मई 1960 को हो गई थी। और यहाँ के जो सीएम, यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 182 हैं। इसके अलावा यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपाणी। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं हम सीधा हरियाणा पर। हरियाणा का ऐसा है कि यहाँ की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। यहाँ की लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। विधानसभा सीटें जो है हरियाणा की 90 हैं। इसके अलावा यहाँ का अगर देखा जाए तो यहाँ के जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के जो हैं देखा जाए तो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है। लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1971 को हुई थी। विधानसभा में 68 सीटें हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। कौन सा नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। और विधान परिषद है जो यहाँ है नहीं है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। यहाँ ये हमारे द्वारा अपडेटेड लिस्ट जो है दी गई है। यहाँ पर जो 2020 में भी उनका नाम था बंडारू, जो थे उनका नाम था बंडारू दत्तात्रेय, और ये 2020 में भी थे, तो सेम बात है। ये 2021 है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं तो झारखंड को देखते हैं। तो झारखंड जो राजधानी है वो रांची है। स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, और यहाँ की जो गवर्नर है वो श्री द्रौपदी मुर्मू हैं, और यहाँ की जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर जो देखा जाएगा तो लोकसभा की 14 सीट है, राज्यसभा की 6 सीट है, और विधानसभा की 21 सीट है। विधान परिषद यहाँ भी नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक को देखते हैं। तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक की राजधानी सबको पता है बेंगलुरु है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो याद रखना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जो है वो एक ही दिन स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की, और 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की। ठीक है, यहाँ जो देखा जाएगा तो लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट जो है 12 है, और विधानसभा जो सीट है वो 224, यानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ के लिए। और यहाँ विधान परिषद भी बनाया गया है जिसका सीट 75 है, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम वजुभाई वाला, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है BS येदियुरप्पा। क्या नाम है? BS, जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम BS येदियुरप्पा। ठीक है, इसके अलावा केरल को देख लेते हैं। केरल की जो राजधानी है वो आप समझ सकते हैं तिरुवनंतपुरम है। इसका लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है। ठीक है, यहाँ विधानसभा जो है वो 140 सीटें हैं, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, इनकी स्थापना एक ही दिन हुई थी। आप याद रखना, का से कर्नाटक और का से केरल, दोनों आप रखना, और माँ से अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखा जाए अगर तो केरल में जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, और जो वहाँ के सीएम है उनका नाम है पिनरई विजयन। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश का ऐसा है कि मध्य प्रदेश जो है राजधानी भोपाल है, और इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और यहाँ की जो एक प्रकार से देखा जाए जो गवर्नर हैं, जो गवर्नर उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ की जो गवर्नर है, और यहाँ शिवराज सिंह जो है वो मुख्यमंत्री हैं एक प्रकार से। तो चीज़ें आपको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो है लोकसभा सीट 48 है, और इसकी राजधानी मुंबई है, और राज्यसभा सीट 19 है। विधानसभा देखा जाए तो 288 सीटें, बहुत ज़्यादा हैं, कम नहीं है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक है, और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ की जो सीएम है उनका नाम उद्धव ठाकरे। अब आ जाते हैं मणिपुर। तो मणिपुर जो है वो वहाँ की जो राजधानी है वो एक प्रकार से इम्फाल है, और जो है वहाँ सीटें जो हैं लोकसभा की 2 हैं, राज्यसभा की 1 है। ठीक है, इसके अलावा 21 जनवरी 1972 को वहाँ की स्थापना हुई थी। विधानसभा की जो सीटें हैं वो 60 हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो विधान परिषद यहाँ भी नहीं है, और यहाँ जो है वो गवर्नर हैं जिनका नाम है नजमा हेपतुल्ला, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। इसको आप याद रखना। ठीक है, इसके अलावा मेघालय का देखा जाए तो मेघालय की जो है राजधानी तो आपको पता शिलांग है, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए अगर तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, और विधानसभा जो सीटें हैं वो देखा जाए तो 60 है। मेरे साथ कितना है? 60। इसके अलावा
यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम सत्यपाल मलिक है, और जो है यहाँ के मुख्यमंत्री उनका नाम कोनराड संगमा है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा मिजोरम को देख लेते हैं। मिजोरम में जो है राजधानी जो है वो आइजॉल है, आपको पता ही है। लोकसभा सीट एक है, राज्यसभा सीट भी एक है ना। मिजोरम और नागालैंड की लोकसभा और राज्यसभा सीट जो है वो एक एक है, आपको इतना याद रखना। मिजोरम और नागालैंड की जो राज्यसभा और लोकसभा सीट है वो एक एक है। अब मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी, और नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। विधानसभा सीटें 40 हैं और विधानसभा सीट यहाँ पर 60 हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो मिजोरम के जो सीएम हैं उनका नाम है श्री PS गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री उनका नाम है जोराम थांगा। क्या है? जोराम थांगा। और यहाँ मणिपुर की अगर हम बात करें तो नागालैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम श्री RN रवि, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नेफ्यू रियो। इसके अलावा उड़ीसा की हम बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा जो है अपना, उसकी राजधानी भुवनेश्वर आती। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है। ठीक है, यहाँ इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नवीन पटनायक। यहाँ भी विधान परिषद नहीं है। इसके अलावा पंजाब में देखा जाए अगर तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है, और यहाँ की जो स्थापना है वो एक प्रकार से देखा जाए 1 नवंबर 1966 को हुई थी, और विधानसभा 117 सीट हैं, और विधान परिषद यहाँ भी नहीं है। इसके गवर्नर हैं श्री VP सिंह बदनौर, और यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान पे आ जाते हैं हम। तो राजस्थान में बहुत अच्छा जो है वो वहाँ की राजधानी एक प्रकार से जयपुर है। ठीक है, राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जयपुर है। बहुत अच्छा शहर है जयपुर। इसके अलावा इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। यहाँ लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, और विधानसभा सीट 200 है, 200। ठीक है, तो याद रखना 200 जो विधानसभा सीट है वो राजस्थान की फिक्स 200। विधान परिषद यहाँ भी नहीं है। यहाँ की जो CM है उनका नाम है गवर्नर कलराज मिश्र, और यहाँ की जो CM है उनका नाम है अशोक गहलोत। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है, और इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। लोकसभा सीट यहाँ भी एक है, राज्यसभा सीट यहाँ भी एक है, विधानसभा सीट यहाँ 32 है। ठीक है, अब यहाँ का अगर देखा जाए तो यहाँ गंगा प्रसाद मौर्य जो हैं वो एक प्रकार से गवर्नर हैं, और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा तमिल में आ जाते हैं हम। तो तमिल की राजधानी आपको पता ही चेन्नई है। ठीक है, इसके लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। विधानसभा सीट 234 है, काफ़ी बड़ा है क्षेत्र। विधान परिषद है नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो श्री तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के जो एक प्रकार से गवर्नर हैं, और श्री के चंद्रशेखर राव यहाँ के को हैं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं हम तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी आपको पता है हैदराबाद है, लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, और अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। विधानसभा 119 सीट यहाँ पर है। विधान परिषद है तेलंगाना में, इसीलिए यहाँ पर 40 सीट है, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है क्या, आप समझ सकते हैं। जो तेलंगाना है यहाँ पर देखा जाए अगर तो तेलंगाना पर देखा जाए तो यहाँ पर जो, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मुख्यमंत्री है उनका नाम तमिलसाई सौंदरराजन और के चंद्रशेखर राव जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री बताए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा त्रिपुरा को देख लेते हैं हम। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो एक प्रकार से अगरतला है, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ विधानसभा की सीटें जो है 60 हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ जो हैं गवर्नर उनका नाम है रमेश बैस, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विप्ल कुमार देव। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश को हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ लोकसभा सीट काफ़ी है, 80, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है, और विधान परिषद जो है यहाँ पर उसकी सीट 100 है, और यहाँ जो गवर्नर है उनका नाम आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा को देखा जाए अगर तो उत्तराखंड के जो है वो देखा जाए अगर तो उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 है, और राजधानी देहरादून है, राज्यसभा सीट 3 है। ठीक है,
यहाँ पर इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। विधानसभा सीट 70 है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ के जो त्रिपुरा के जो गवर्नर उनका नाम बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री बताए जाते हैं उत्तराखंड के, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को देखा जाए तो यहाँ लोकसभा सीट 42 है, राजधानी कोलकाता है, और राज्यसभा सीट 16 है। और यहाँ अभी वर्तमान में चुनाव चल रहा है तो यहाँ विधानसभा सीट 294 है, और 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। जगदीप धनखड़ जो हैं वो यहाँ के जो गवर्नर हैं, और यहाँ ममता बनर्जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है इसके बारे में आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। हैं भारत के उन पर क्या चल रहा है। जम्मू कश्मीर को देख लेते तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। ये आपको पता है कि यहाँ की राजधानी श्रीनगर है, बहुत फेमस मानी जाती है इंडिया में। ये ग्रीष्मकालीन है, यानी गर्मियों के दिनों में श्रीनगर को बनाया जाता है। बाकी शीतकालीन जो है वो जम्मू है। क्या जम्मू है, ठीक है। इसके अलावा इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो हैं वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, यहाँ लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 4 है, विधानसभा सीट 83 है, और विधान परिषद यहाँ नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं सीधा लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यूनियन टेरेटरी। तो यहाँ लोकसभा सीट 1 है, और यहाँ राज्यसभा सीट है ही नहीं है। और इसकी स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। और यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम राधा कृष्ण माथुर, ठीक है, जो यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक। अब देखो आप इसके आगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट यहाँ भी नहीं है, विधानसभा सीट यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं है, ठीक है। मतलब लद्दाख में भी कोई विधानसभा सीट नहीं है, तो अंडमान में भी कोई विधानसभा सीट नहीं है। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम एडमिरल DK जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। यहाँ चुनाव तो कभी होता ही नहीं है, सीधी तो बात है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा सीट 1 आती है, तो बस वो प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता होगा, लोकसभा का चुनाव होता है, तब एक सीट जो है वहाँ से चुन जाती है। और यहाँ चुनाव का कोई खेल ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चंडीगढ़ को देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ में भी क्या होता है, लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट कुछ नहीं है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। विधानसभा सीट भी नहीं है। BP सिंह बदनौर यहाँ के जो है वो गवर्नर है, बस प्रशासक हैं, यानी कि कह सकते हैं वही चला रहे हैं इस क्षेत्र को। इसके अलावा दादर एवं नगर हवेली, यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो है लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट है नहीं है। 26 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। दादर एवं नगर हवेली की स्थापना 2020 में हुई थी, और प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ के प्रशासक हैं, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में देखा जाए अगर तो लोकसभा सीट 1 थी, और यहाँ जो है अगर देखा जाए तो यहाँ लोकसभा सीट 7 है, और राज्यसभा सीट जो है वो 3 है, और विधानसभा सीट जो है वो 70 है। और अनिल बैजल यहाँ के जो हैं वो गवर्नर हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो लक्षद्वीप में लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट है नहीं है, और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी जब मध्य प्रदेश बना था जब ही लक्षद्वीप बना था। और यहाँ के प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो एक प्रकार से गवर्नर है, लेफ्टिनेंट। तो प्रफुल्ल पटेल जो है वो लक्षद्वीप और दादर एवं नगर हवेली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। पांडुचेरी आ जाता है, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है, और विधानसभा सीट भी 30 है। और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और इस प्रकार से देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 83 सीटों पर चुनाव होता है, तथा 24 सीट जो है POK के क्षेत्र में हैं। POK के क्षेत्र में 24 सीट हैं, ठीक है। तो ये हमारा साथियों पूरा नया डाटा था करंट अफेयर्स का। अगर आप इसको देखते हैं तो ये मानिए आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे।